हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे लेट्स नो हिंदी चैनल में। आज हम व्याकरण के तीसरे विषय पद परिचय को स्टार्ट करेंगे। पद परिचय क्या होता है यह हम इस भाग के अंदर बताएंगे और पद के प्रकार के बारे में जानेंगे और पद के प्रथम प्रकार संज्ञा के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद परिभाषा, अर्थ, प्रकार और उदाहरण। पद परिचय का अर्थ क्या होता है अथवा पद की परिभाषा क्या होती है उसको जानते हैं। जब वाक्य में कई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। किसमें? वाक्य में। जब भी वाक्य में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम लोग पद कहते हैं और इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, जिसे हम अपना परिचय देते हैं अर्थात जैसे हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन सभी का भी अपना अपना एक परिचय होता है और इसी शब्द के परिचय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। ठीक है, पद परिचय को पद निर्देशित, पदच्छेद, पद विन्यास भी कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो पद परिचय में वाक्य के पदों का परिचय से अर्थ है कि वाक्य में जो भी शब्द दिए गए हों उनमें कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन सी क्रिया है, कौन सा कारक है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन कौन सा है तथा अन्य पदों के साथ उसके संबंध आदि को बताना ही पद परिचय होता है। पद परिचय में सबसे पहले पद को पहचान लेना चाहिए कि वो शब्दों के किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर दिया है, नोट कर लीजिएगा। एकदम सरल भाषा में दिया है, कोई भी यहाँ पे टफ नहीं है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए जानते हैं पद के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर पद के 8 प्रकार होते हैं और 8 प्रकार क्या क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में पद के प्रथम प्रकार के बारे में जानेंगे जो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा शब्द का परिचय। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब भी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध कराने वाले सेंटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उपस्थित संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय उस शब्द में संज्ञा के भेद को बताना होता है तथा साथ ही संज्ञा का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध बताना होता है। क्या बताया? वाक्य में उपस्थित संज्ञा पदों का पद परिचय क्या है? समय शब्दों के संज्ञा के भेद को बताना होता है तथा साथ ही संज्ञा का लिंग क्या है, संज्ञा का वचन क्या है, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध क्या है, वो सब भी बताना होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सब कुछ समझा के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, संज्ञा के भी भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं और वो 5 क्या क्या हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आइए संज्ञा के भेद के पहले संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान
के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, अर्थात जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का आभास हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा नाम दिनेश है, दिनेश किसी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले संज्ञा को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले कोई भी सेंटेंस आते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देना, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराया जाता है। ठीक है। तो सेकंड पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा होने से हम लोग क्या, एक जाति, बच्चे को जाति क्या होती है कि बच्चा बोलने से हमारे दिमाग में बच्चे की दृष्टि एक समान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। यहाँ से शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए। जैसे कि लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है, वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध होता है, नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है, मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार इस तरह के संज्ञा को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध कराती है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ईजी है। उसके बाद थर्ड पर आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास होने से हम लोग के मन में मीठेपन का जो आभास होता है उसको भी हम लोग भाववाचक ही कहते हैं। बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि, यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है। ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा, ये भी इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये सभी संज्ञा बहुत ही ईजी होते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसे आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। उत्साह, ईमानदारी, बचपन। उत्साह मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन एक अवस्था या दशा बताती है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्दों से होता है। किसे होता है? जातिवाचक, अभी लोगों ने पढ़ा था। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन, व्य का आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है ये देख लीजिएगा, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक, इसको समझने में, भाववाचक संज्ञा को समझने में। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल के जरिए भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। और फोर्थ पर आता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय को बोध कराती हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का पता चलता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या है समूहवाचक में? एग्जाम्पल मैंने दिया है कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा। ये सब से हमें क्या पता चलता है? एक एक समुदाय अथवा समूह का पता चलता है। तो ऐसे संज्ञा को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी 5 नंबर पर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। अर्थात जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक पदार्थ कहते हैं। उसका भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या हैं? सोना, दूध, मिट्टी, चावल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं सभी वीडियोस में जिस भी टॉपिक पर बनाती हूँ उसके प्रश्न में दे देती हूँ नीचे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस प्रश्न को देखते हैं, करते हैं, तो आप लोग इस विषय के बारे में और भी अच्छी तरह से पता चलेगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आंसर भी दिया है, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज़ को। आप लोगों को आसानी होगी विषय को और भी अच्छी तरह से जानने में, समझने में। ठीक है, किस तरह के प्रश्न आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 प्रश्न दिए हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखकर नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियोस देखकर आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। इतने टफ तो है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लास 9, 10 सब में आता है ये हिंदी ग्रामर। तो जो भी 9, 10 के बच्चे हैं वो ये सब देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोग को आभास मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, मैंने 10 प्रश्न दिए हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस विषय को लेकर मैं उसको डिटेल्स में समझा दूंगी फिर से। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, पद के सेकंड प्रकार को लेकर अथवा सर्वनाम को लेकर मिलेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।